हम लोग इतिहास खत्म कर दिए इतिहास। अब पॉलिटिकल साइंस की बारी है, ठीक है ना। चलिए चैप्टर 1 है हमारा शीत युद्ध का दौर, इसको पढ़ते हैं। कह कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आज से है। ऑप्शन ए विश्व युद्ध से, बी शीत युद्ध से, सी तनाव शैथिल्य से, डी उत्तर शीत युद्ध दौर से। आंसर होगा बी शीत युद्ध से होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1945 के बाद, बी 1960 के बाद, सी 1970 के बाद, डी 1980 के बाद। आंसर होगा सी 1970 के बाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए 1963 ईस्वी में, बी 1964 ईस्वी में, सी 1961 ईस्वी में, डी 1965 ईस्वी में। आंसर होगा ये 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। ऑप्शन ए नाटो, बी सीटो, सी सेंटो, डी वार्सा संधि। आंसर होगा डी वार्सा संधि। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया। ऑप्शन ए 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, बी 1964 के कैरो सम्मेलन में, सी 1973 के एल्जीरियस सम्मेलन में, डी 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में। आंसर होगा सी 1973 के एल्जीरियस सम्मेलन में। अगला प्रश्न कह रहा है कि तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। ऑप्शन ए अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन, बी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सी सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव मिखाइल गोर्बाचेव, डी चीनी नेता माओ को। आंसर होगा सी सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है ना। अगला प्रश्न करा कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 1982 में, बी 1983 में, सी 1969 में, डी 1970 में। आंसर होगा बी 1983 में। अगला प्रश्न कर रहा है कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया। ऑप्शन ए निजी संपत्ति की समाप्ति को, बी समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, सी विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, सी अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर निजी संपत्ति के समाप्ति। अगला प्रश्न कर रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए। ऑप्शन ए ईरान, बी उत्तर कोरिया, सी भारत, डी चीन। आंसर होगा सी भारत। अगला प्रश्न कर रहा है कि G77 का आश्रय दुनिया के किन देशों से। ऑप्शन ए विकसित देश, बी विकासशील देश, सी विकसित एवं विकासशील देश, डी अविकसित देश। आंसर होगा बी विकासशील देश। अगला प्रश्न कर रहा है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की। ऑप्शन ए नाटो, बी रियो संधि, सी सेंटो, डी अजान्स संधि। आंसर होगा सी सीटो होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार का विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ। ऑप्शन ए 1945 में, बी 1950 में, सी 1964 में, डी 1977 में। आंसर होगा सी 1964 में। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूल छोड़ा। ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, बी पोलैंड, सी अल्बानिया, डी चीन। आंसर होगा सी यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। आंसर होगा बी फ्रांस। अगला प्रश्न कर रहा है शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। ऑप्शन ए दो महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, बी द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न, सी युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, डी वर्साई संधि। आंसर होगा डी वर्साई संधि। अगला प्रश्न करेंगे सन 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना। ऑप्शन ए ट्रूमैन, बी आइजनहावर, सी क्रुश्चेव, डी बुलगानिन। आंसर होगा सी बी आइजनहावर। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य के। ऑप्शन है सोवियत संघ को, बी चीन को, सी हॉलैंड को, डी इनमें से कोई। आंसर होगा ए हॉलैंड को। अगला प्रश्न कर रहा है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। ऑप्शन है 1991 में, बी 1891 में, सी 2001 में, डी 2002 में। आंसर होगा 1991 में। अगला प्रश्न कर रहा है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। ऑप्शन है 1960 में, बी 1961 में, सी 1962 में,
डी 1963 में, आंसर होगा सी 1962 में। अगला प्रश्न करेंगे ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी सोवियत संघ, डी चीन। आंसर होगा सी सोवियत संघ। अगला प्रश्न करेंगे शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए दो महाशक्तियों के बीच विचारों की ओर, बी अमेरिकी सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, सी सशस्त्रीकरण की ओर, डी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध संबंध। ऑप्शन नंबर डी कैसे कि भाई साहब यूएसए यानी सोवियत संघ और अमेरिका युद्ध में नहीं आया था, ठीक है ना, वो दूसरे से करवा रहा था। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए सीआईएस का जन्म, बी अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, सी शीत युद्ध की समाप्ति, डी मध्य पूर्व में संकट। आंसर होगा सीआईएस का जन्म होगा, ऑप्शन नंबर ए। दो ध्रुवीयता हम चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे। बोर्ड है प्रश्न विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? ऑप्शन है भारत और चीन, बी अमेरिका और सोवियत संघ, सी जापान और जर्मनी, डी ब्रिटेन और फ्रांस। आंसर होगा बी अमेरिका और सोवियत संघ। दुनिया पहली दुनिया आज दूसरी दुनिया में बट गई थी। पहली दुनिया का नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था और दूसरी दुनिया का नेतृत्व तो रूस कर रहा था। प्रश्न कर रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाल श्रम, बी मानव अधिकार, सी पर्यावरण, डी शिक्षा। आंसर होगा बी मानव अधिकार। अगला प्रश्न करेंगे बर्लिन की दीवार का निर्माण किसकी प्रतीक था? ऑप्शन है शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष, बी दूसरा विश्व युद्ध का आरंभ, सी शीत युद्ध का अंत, डी तीसरा विश्व युद्ध का अंत। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। अगला प्रश्न करेंगे दूसरा विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियों उभर कर सामने आई थी, कौन कौन? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, बी सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी अमेरिका और रूस दोनों उभर कर सामने आए थे। प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन है 25 दिसंबर 1991, बी 25 दिसंबर 1990, सी 25 दिसंबर 1992, डी 25 दिसंबर 1993। आंसर होगा ए 25 दिसंबर 1991। अगला प्रश्न करें कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1957, बी 1992, सी 2005, डी 2006। आंसर होगा बी 2005 1992। प्रश्न करें कि मई 1945 में राइस्टेग बिल्डिंग यानी बर्लिन जर्मन पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम था? ऑप्शन है सोवियत संघ, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी कोई नहीं। आंसर गए सोवियत संघ ने। प्रश्न कर रहा है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? ऑप्शन है सोवियत संघ, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी जर्मनी। आंसर गए सोवियत संघ से। प्रश्न कर रहा है क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या थी? 3, बी 13, सी 23, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न करेंगे निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधात्मक लड़ाई का अंत, बी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल सीआईएस का जन्म, सी विश्व व्यवस्था का शक्ति संतुलन में बदलाव, डी मध्य पूर्व में संकट। आंसर होगा बी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी सीआईएस का जन्म। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाज क्रांति कब हुई? ऑप्शन है समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, बी समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद, सी प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूर्व, डी दूसरा विश्व युद्ध के बाद। आंसर होगा ए समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व होगा। अगला प्रश्न कर रहा है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम था? फिदेल कास्त्रो, बी निकिता क्रुश्चेव, सी स्टालिन, डी गोर्बाचेव। आंसर होगा बी निकिता क्रुश्चेव। प्रश्न कर रहा है सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? ऑप्शन है 1917 में, बी 1924 में, सी 1930 में, डी 1979 में। ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी 1979 में। अगला प्रश्न करेंगे सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन है दूसरी दुनिया का अंत, बी प्रथम दुनिया का अंत, सी शीत युद्ध का आरंभ, डी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए होगा दूसरी दुनिया का अंत होगा।
प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित था। ऑप्शन है गतिरोध अर्थव्यवस्था, बी जनता का असंतोष, सी विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रीयवादी आंदोलन, डी लोगों के विशेष अधिकार बढ़ाना। आंसर है डी लोगों के विशेष अधिकार बढ़ाना। अगला प्रश्न करें सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन है ब्रेजनेव, बी येल्त्सिन, सी स्टालिन, डी गोर्बाचेव। आंसर होगा बी येल्त्सिन। अगला प्रश्न करेंगे स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन है 1936 में, बी 1924 में, सी 1977 में, डी 1999 में। आंसर होगा ए 1936 में। अगला प्रश्न करेंगे किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। ऑप्शन है रूसी संघ, बी चीन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। आंसर होगा डी अमेरिका। अगला प्रश्न करेंगे 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी फ्रेडरिक एंजलिस, सी लेनिन, डी स्टालिन। आंसर होगा सी लेनिन। अगला प्रश्न करेंगे सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। ऑप्शन है पोलैंड, बी यूगोस्लाविया, सी पूर्वी जर्मनी, डी अल्बानिया। आंसर होगा बी यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न करेंगे पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है लेच वलेसा, बी ब्रेजनेव, सी मार्शल टीटो, डी कोमुल्का। आंसर होगा सी लेच वलेसा। अगला प्रश्न करेंगे स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। ऑप्शन है गोर्बाचेव, बी माओ त्से तुंग, सी येल्त्सिन, डी लोच वलेसा। आंसर होगा सी येल्त्सिन। अगला प्रश्न करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में सोवियत के नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन है स्टालिन, बी क्रुश्चेव, सी कोसिगिन, डी ब्रेजनेव। आंसर होगा सी कोसिगिन। अगला प्रश्न करेंगे दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। ऑप्शन है पूंजीवादी देश, बी विकासशील देश, सी गुट निरपेक्ष देश, डी साम्यवादी देश। आंसर होगा डी गुट साम्यवादी देश। अगला प्रश्न करेंगे ग्लास नोस्ट ऑफ पेरिस्ट्रोइका का मंत्र किसने दिया। ऑप्शन है लेनिन, बी स्टालिन, सी क्रुश्चेव, डी गोर्बाचेव। आंसर होगा डी गोर्बाचेव। अगला प्रश्न करेंगे किसने असमारिक भागीदारी का सुझाव रखा। ऑप्शन है अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन, बी रूसी राष्ट्रपति पुतिन, सी भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी, डी चीनी राष्ट्रपति जेमिन। आंसर होगा बी रूसी राष्ट्रपति पुतिन। अगला प्रश्न करेंगे वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। ऑप्शन है पोलैंड, बी यूगोस्लाविया, सी अल्बानिया, डी पूर्वी जर्मनी। आंसर होगा बी अल्बानिया। अगला प्रश्न करेंगे 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ। ऑप्शन है लंदन में, बी पेरिस में, सी मॉस्को में, डी हेलसिंकी में। आंसर होगा डी हेलसिंकी में। अगला प्रश्न करेंगे संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है। ऑप्शन है 4, बी 5, सी 6, डी 7। आंसर होगा सी 6। अगला प्रश्न करेंगे पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है। ऑप्शन है समाजवादी, बी मार्क्सवादी, सी उदारवादी, डी फासीवादी। आंसर होगा सी उदारवादी। अगला प्रश्न करेगा दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। ऑप्शन है अमेरिका का प्रभुत्व, बी सोवियत संघ का प्रभुत्व, सी अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, डी सोवियत संघ व चीन का प्रभुत्व। आंसर होगा सी अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिनिधि का प्रभुत्व। प्रश्न करा गया कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी सोवियत संघ। आंसर होगा डी सोवियत संघ। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध के समाप्ति का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, बी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैश्विक युद्ध की समाप्ति, सी CIA का जन्म, डी भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। आंसर होगा डी भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं। ऑप्शन ए भारत, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। आंसर होगा ए भारत। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। ऑप्शन है चीन, बी रूस, सी भारत, डी ब्रिटेन। आंसर होगा डी ब्रिटेन। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। ऑप्शन है CIS का जन्म, बी अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैश्विक युद्ध की समाप्ति, सी शीत युद्ध की समाप्ति, डी मध्य पूर्व में संकट। आंसर होगा डी मध्य पूर्व में संकट।
अगला प्रश्न है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति रूप में उभरा? ऑप्शन है जर्मनी, बी इटली, सी अमेरिका, डी चीन, आंसर होगा सी अमेरिका। कैसे दो देश तो अमेरिका और रूस। जब रूस बर्बादी हो गया, 15 भाग में टूट गया, तो अमेरिकन बचेगा। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है ब्रेजनेव, बी एंड्रोपोव, सी मिखाइल गोर्बाचेव, डी स्टालिन। आंसर होगा सी मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न है कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? ऑप्शन है सोवियत संघ, बी पोलैंड, सी पश्चिमी जर्मनी, डी पूर्वी जर्मनी। आंसर होगा सी पश्चिमी जर्मनी। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि आइवो जीव की लड़ाई यानी 23 फरवरी 1945 को जिन दो देशों में हुई थी वे देश थे जापान और अमेरिका। बी जापान और सोवियत संघ, सी जर्मनी और अमेरिका, डी में से कौन नहीं। आंसर होगा ये होगा जापान और अमेरिका होगा। अगला प्रश्न है शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? ऑप्शन है पूंजीवादी देशों पर, बी साम्यवादी देशों पर, सी मित्र राष्ट्र पर, डी ध्रुवीय राष्ट्र पर। आंसर होगा बी साम्यवादी देशों पर। अगला प्रश्न है शॉक थेरेपी को अपनाया गया? ऑप्शन है 1990 में, बी 1991 में, सी 1989 में, डी 1992 में। आंसर होगा 1990 में। अगला प्रश्न है कि दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? ऑप्शन है सोवियत संघ, बी अमेरिका, सी यूगोस्लाविया, डी चेकोस्लोवाकिया। आंसर बी अमेरिका। दूसरी दुनिया का था रूस थी कर रहे थे, पहली दुनिया अमेरिका था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य? ऑप्शन है 49, बी 50, सी 51, डी 52। आंसर होगा बी 50। अगला प्रश्न है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है यूएसए, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। आंसर होगा ए यूएसए, अमेरिका के थे। अगला प्रश्न करेगा अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है बराक ओबामा, बी बिल क्लिंटन, सी जॉर्ज बुश, डी में से कौन? आंसर होगा ये बराक ओबामा। अगला प्रश्न करेगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, बी जॉर्ज बुश, सी अब्राहम लिंकन, डी में से कौन? आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी पश्चिमी जर्मनी, डी इटली। आंसर होगा बी फ्रांस। अगला प्रश्न है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? ऑप्शन है रिचर्ड निक्सन, बी जिमी कार्टर, सी रोनाल्ड रीगन, डी जॉर्ज बुश। आंसर होगा डी जॉर्ज बुश। अगला प्रश्न है 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? ऑप्शन है ईरान, बी पाकिस्तान, सी इराक, डी अफगानिस्तान। आंसर होगा डी अफगानिस्तान होगा। अगला प्रश्न है कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया? ऑप्शन है इराक, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी सोवियत संघ। आंसर होगा ए इराक होगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास के अंत तक सूत्र किसने दिया? ऑप्शन है फ्रांसिस फुकुयामा, बी डैनियल बेल, सी एन चोमस्की, डी जीविगुनु ब्रेजिनेस्को। आंसर होगा फ्रांसिस फुकुयामा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी मनमोहन सिंह। आंसर होगा डी मनमोहन सिंह होगा। अगला प्रश्न है कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचालक है? ऑप्शन है रूसी संघ, बी चीन, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर होगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाए? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी इराक। आंसर होगा बी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ाई जिसे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी? ऑप्शन है भारत, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी जापान। आंसर होगा बी चीन होगा। अगला प्रश्न है किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? ऑप्शन है भारत का परमाणु अवसार संधि पर हस्ताक्षर न करना, बी बांग्लादेश युद्ध, सी भारत का परमाणु परीक्षण, डी भारत में वामपंथी दलों की भूमिका। आंसर होगा बी बांग्लादेश युद्ध। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? ऑप्शन है 11 सितंबर 2001 को, बी 11 नवंबर 2003 को, सी 11 जुलाई 2005 को, डी 30 अक्टूबर 2008 को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 11 सितंबर 2001 को।
अगला प्रश्न कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी? ऑप्शन है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, बी होटल ताज पर आतंकवादी हमला, सी विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, डी इनमें से कौन नहीं? आंसर होगा डी विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। अगला प्रश्न करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है जॉर्ज बुश, बी बोरिस येल्त्सिन, सी बिल क्लिंटन, डी डोनाल्ड ट्रम्प। आंसर होगा डी डोनाल्ड ट्रम्प। अगला प्रश्न करें कि दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? ऑप्शन है नागासाकी, बी हिरोशिमा, सी मियामिसुमा, डी हिरोशिमा। आंसर होगा नागासाकी। अगला प्रश्न 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? ऑप्शन है कुवैत, बी इराक, सी ईरान, डी तेहरान। आंसर होगा बी इराक होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? ऑप्शन है ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, बी कंप्यूटर वार, सी ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम, डी वीडियो गेम वार। सी होगा ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम। अगला प्रश्न करेंगे विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? ऑप्शन है जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी भारत। आंसर होगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न करेंगे बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। आंसर होगा ए अमेरिका। अगला प्रश्न करेंगे इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन? ऑप्शन है जॉन मेजर, बी टोनी ब्लेयर, सी डेविड कैमरून, डी में से कौन? आंसर होगा डी में से कोई नहीं। चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। कह रहा है कि पूर्व के नए आर्थिक बांधों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? ऑप्शन है जर्मनी, बी जापान, सी मलेशिया, डी चीन। आंसर होगा सी मलेशिया। अगला प्रश्न करेंगे समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? ऑप्शन है सोवियत संघ, बी पोलैंड, सी चीन, डी क्यूबा। आंसर होगा सी चीन होगा। अगला प्रश्न करेंगे यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन है सामंती राज्य, बी राष्ट्र राज्य, सी पराराष्ट्र राज्य, डी कोई नहीं। आंसर होगा सी पराराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न करेंगे 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? ऑप्शन है यूरोप का आर्थिक समुदाय, बी आर्थिक समुदाय, सी यूरोप का इस्पात और कोयला समुदाय, डी यूरोपीय संघ। आंसर होगा ए यूरोप का आर्थिक समुदाय। अगला प्रश्न करेंगे भारत किस संगठन का पूर्ण स्वादी भागीदार है? ऑप्शन है यूरोपीय संघ, बी आसियान, सी आसियान का एशियाई क्षेत्र मंच, डी किसी का नहीं। आंसर होगा सी आसियान का एशियाई क्षेत्र मंच। अगला प्रश्न करें किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसके प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए? ऑप्शन है सोवियत संघ, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी पाकिस्तान। आंसर होगा सी पाकिस्तान चीन होगा। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में होता है। अगला प्रश्न करें कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूसी संघ, सी पाकिस्तान, डी चीन। आंसर होगा डी चीन होगा। अगला प्रश्न करें किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। आंसर होगा डी राजीव गांधी। अगला प्रश्न करें कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? ऑप्शन है 1954, बी 1962, सी 1988, डी 2006। आंसर होगा डी 2006 होगा। अगला प्रश्न करें कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं? ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी अल्जीरिया, डी मलेशिया। आंसर होगा सी अल्जीरिया। अगला प्रश्न करेगा निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं? ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी सिंगापुर, डी श्रीलंका। आंसर होगा डी श्रीलंका। अगला प्रश्न करेंगे एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? ऑप्शन है चीन, बी जापान, सी भारत, डी पाकिस्तान। आंसर होगा बी जापान। अगला प्रश्न करेंगे सप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन है 2004, बी 2006, सी 2007, डी 2008। आंसर होगा ए 2004 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है 1994 में, बी 1999 में, सी 1995, डी 2003 में। आंसर होगा डी 2003 में। इसको 105 हम आगे करेंगे, ठीक है ना।